हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 15 से जो क्वेश्चन होंगे सारे वो एप्लीकेशन ऑफ एपी है। मतलब एपी का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरी बात, इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। कुछ सिचुएशन भी दी जाती है, उस सिचुएशन को पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ते हैं और फिर वहाँ से एपी को फाइंड करते हैं। एपी आ जाने के बाद जो भी मिसिंग वो बोल रहे हैं कि इसको फाइंड करो, फिर उसको फाइंड करते हैं। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है, अगर डिले होगा तो जो कंस्ट्रक्टर है वो फाइन कर रहा है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन लेट हो रहा है तो 200 का फाइन हो रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट फर्स्ट फाइन इज 200, मतलब एपी का ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। देन 250 फॉर सेकेंड डे। तो अगर दो दिन लेट हो रहा है तो 250 का फाइन है, एंड 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding days। अभी देखो, ये तो यहाँ पर ही क्लियर है कि 50-50, 50-50 रुपीज बढ़ रहे हैं एक जैसे दिन और लेट हो रहा है तो। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। हाउ मच मतलब जितने दिन का लेट होगा उतने दिन का टोटल पेमेंट पेनल्टी के फॉर्म में इसको देना पड़ेगा। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 days। अभी 30 दिन का काम लेट हो रहा है, मतलब ये जो ए होगा वो 30 होगा, ए होगा वो 200 होगा और डी होगा वो 50 होगा। हर दिन 50-50, 50-50 रुपीज पेनल्टी इंक्रीज हो रही है। अभी 30 डे में टोटल फाइन कितना देगा? दैट मीन स्टूडेंट एस एन की फॉर्मूला का यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1d। n मतलब 30 डेज का डिले है तो 30/2, a यानी फर्स्ट टर्म 200, 30 और d की वैल्यू 50। इसका आंसर आएगा 15, ये होगा 400, 30 - 1 इज 29, 50 29 इंटू 50। स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा 1450। दोनों को प्लस करेंगे 1850। अभी करेंगे मल्टीप्लाई, 0 रख देंगे, 515 या 75, 5 लेफ्ट 7, 815 या 120, 120 और 7, 127, 7 लेफ्ट 12, 115 या 15, 15 और 12, 27। तो अगर स्टूडेंट 30 डेज लेट होगा काम तो इतना पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आगे आंसर इज 30। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम्स में ये होता है कि आप एपी फाइंड करो, जो भी डेटा आपके पास है उसकी हेल्प से ए डी एन को फाइंड करो और उसके बाद जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है फिर उसको फाइंड करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, a sum of ₹700 is to be used to given 7 cash price। 700 रुपये रखे गए हैं 7 कैश प्राइस देने के लिए। तो स्टूडेंट, ये हो जाता है एस एन। टोटल 7 प्राइस हैं जिसकी वैल्यू 700 है, ये हो जाएगा एस एन। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prize। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट प्राइस क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये इन्होंने दिया कि जो ईच प्राइस है उसकी वैल्यू 20 कम होती जाएगी। तो जो ये कम होता जाएगा ये डिफरेंस होगा, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सो डी इज -7, डी इज -20।
ईच प्राइस 20 रुपये कम होता जाएगा, तो ये एक डिफरेंस चलेगा प्राइस के बीच, तो इसको हम लोग डी कहते हैं। तो यूज करेंगे एसएन की फॉर्मूला, फाइंड करेंगे ए। सेवन प्राइस यानी एन की वैल्यू 7 होगी, ए को फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू -20 और ये टोटल प्राइस मनी है वो 700। तो 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a, 7 - 1 6, 6 × 2 -120। अभी ब्रैकेट के बाद 7/2 है, उस साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेवन वन टाइम 100 × 2 हो जाएगा 200, -120 उस साइड प्लस, करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 320, 2 जाएगा डिवाइड में, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट प्राइस होगा वो होगा ₹160 का। तो लिखेंगे फर्स्ट प्राइस इक्वल टू ₹160, सेकेंड प्राइस इससे 20 रुपये कम यानी 140, थर्ड प्राइस इससे 20 रुपये कम यानी होगा 120, फोर्थ प्राइस इससे 20 रुपये कम होगा 100, फिफ्थ प्राइस इससे 20 रुपये कम होगा 80, सिक्स प्राइस इससे 20 रुपये कम होगा 60 एंड सेवन प्राइस इससे 20 रुपये कम यानी 40। तो इस तरह ये प्राइस मनी होगी ईच प्राइस की, जिसका डिफरेंस 20-20 रुपये चलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 17 को देखते हैं स्टूडेंट। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर क्लास 1 है तो वो 1 ट्री को प्लांट करेगा, क्लास 2 है तो वो 2 ट्री को करेगा, क्लास 3 है तो वो 3 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 10th वाले हर क्लास के 10 ट्री को प्लांट करेंगे। मतलब वो जिस क्लास में है उस क्लास जितने ट्री प्लांट करेंगे इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, एक सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच ऑफ क्लास। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट, अभी फर्स्ट क्लास है, इसके 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास वाले प्लांट करेंगे 3 ट्री। 3 सेक्शन, हर एक एक ट्री प्लांट करेगा तो टोटल हो गए 3 ट्री। क्लास 2, तो स्टूडेंट इसके भी 3 सेक्शन है और 2 वाले हर सेक्शन वाले 2 ट्री प्लांट करेंगे, तो 3 सेक्शन है तो ये करेंगे 6 ट्री प्लांट। क्लास 3rd वाले, इसमें भी 3 सेक्शन है, तो हर क्लास करेगा 3 ट्री प्लांट, तो ये करेंगे 9। तो स्टूडेंट ऐसे आगे चलते जाएंगे तो क्लास 12, इसके भी 3 सेक्शन, तो 12 3 जा वो करेगा 36 ट्री। क्लास 12 वाले 36 ट्री प्लांट करेंगे। तो स्टूडेंट जो एपी बनेगी वो बनेगी 3,6,9 -36। तो हमने क्वेश्चन ये है कि टोटल स्कूल कितने ट्री प्लांट करेगा।
तो टोटल मतलब हमने एस एन की फॉर्मूला का यूज करना है। तो पहले ये है A3, D is 3, N 12th क्लास तक है, तो स्टूडेंट N आएगा 12। और देखो स्टूडेंट ये है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 36, इसको हम लोग AN भी कहेंगे। तो अभी AL भी मिला हुआ है, तो हम लोग स्टूडेंट AL वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे SN में, जहां पर AL आ रहा है N/2 A प्लस AL, N की जगह 12, A की जगह 3, L की जगह 36, 2 की टेबल 6 टाइम, 3 प्लस 36 इज 39। अभी करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा स्टूडेंट 9 6 या 54, 4 लेफ्ट 5, 3 6 या 18, 18 और 5 23। तो टोटल स्कूल ने 234 ट्री प्लांट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 18। ये थोड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा स्लो समझते हैं हम लोग। A spiral is made up of a successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of a such spiral made of 13 consecutive semicircle? तो सो लेंथ ऑफ स्पायरल फाइंड करना है, और ये जो स्पायरल है वो है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का लेंथ मतलब पाई आर। तो आपको पता होगा कि सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल मतलब लेंथ ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की लेंथ की फॉर्मूला स्टूडेंट पाई आर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो स्टूडेंट इसकी फॉर्मूला होगी पाई आर, इसको याद करोगे। सर्कल के लेंथ की फॉर्मूला इज 2 पाई आर, और सेमी सर्कल के लेंथ की फॉर्मूला इज पाई आर। अभी रेडियस इन्होंने अलग अलग, क्योंकि सेमी सर्कल बड़े होते जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती जाती है क्योंकि रेडियस बड़ा है। तो जो पहला सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस 0.5, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 0.5 पाई। फिर दूसरे की लेंथ होगी 1 पाई, फिर तीसरे की लेंथ होगी 1.5 पाई, फिर चौथे की लेंथ होगी 2 पाई, ऐसे सो ऑन। ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। मतलब स्टूडेंट n की वैल्यू होगी 13, क्योंकि 13 सेमी सर्कल को बनाया गया है। a की वैल्यू होगी 0.5 पाई, और स्टूडेंट d की वैल्यू होगी 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 पाई। ठीक है, तो ये पक्का याद करोगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर। इसके बाद रेडियस इन्होंने दे रखी है, पहली रेडियस 0.5, दूसरी 1 पाई, जो रेडियस की जगह वो वैल्यू रेडियस की पुट करेंगे, तो ये लेंथ की फॉर्मूला है जी सेमी सर्कल लेंथ की। अब इस इन्होंने बोला कि टोटल लेंथ क्या होगी, तो हम लोगों ने SN की फॉर्मूला का यूज करना है। n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 0.5 पाई, n की वैल्यू 13, d की वैल्यू 0.5 पाई। तो इसमें अभी सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमेशा याद करो लास्ट में पुट करते हैं, पाई को ऐसे कैरी करेक्ट करते जाएंगे। तो 13/2, 2 इंटू 0.5 पाई मतलब 1 पाई, 13 में से 1 कटेगा 12, 0.5 पाई, 13/2, 1 पाई,
12 इंटू 0.5 स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 6 पाई। 12 फाइव या 60, 0.1 के प्लस के बाद यानी 6 पाई। 1 पाई और 6 पाई 7 पाई। अभी स्टूडेंट देखो पाई एक बार आया, अभी यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो पाई जब भी आपको मिले रास्ते में उसको कैरी करते जाओ, आखिरी में पाई की वैल्यू पुट किया करो। तो आएगा 13/2 इंटू ब्रैकेट 7 इंटू 22/7। तो 7 रखा और पाई की वैल्यू रखी, 7 7 कट, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 11 जा 33, 3 लेफ्ट, 11 1 जा 11 और 3 14। तो रेडियस इन्होंने सेंटीमीटर में दी है, तो ये भी आंसर हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो लिखेंगे एज 13 इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो इसको अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट भी है, फिर बच्चे ये भूल जाते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाई आर को याद करोगे, फिर रेडियस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वहाँ रख देंगे, फिर टोटल लेंथ पूछ रहा है तो SN की फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाकी सारी वैल्यू मिली हुई है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आंसर 143। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।